बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजशेर के मुतालिक खबर देंगे आपको। बहुत सारे लोग और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग इस वक्त कह रहे होंगे पंजशेर फतह हो गया है। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, पंजशेर फतह इस मोमेंट तक नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे कि तालिबान के साथ आज धोखा हुआ है। तालिबान का जो जश्न था वो मनाते हुए तालिबान डगमगा गए हैं। आज उनके साथ हुआ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर अमरुल्लाह साले कहां है, फरार हुआ है नहीं हुआ, ये भी बुनियादी सवाल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फरार हो गया, हम आपको ये भी बताएंगे वो इस वक्त कहां पे है। अहमद मसूद ने कहा है खुदकुशी कर लूंगा, अपने हाथ से गोली मार लूंगा, तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। और फिर हुकूमत आज चाली है तो हुकूमत का ऐलान तालिबान ने कल करने का ऐलान क्यों किया है, इस सारे मामले का क्या ताल्लुक है। और फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के एक ट्वीट ने सारा खेल बदल दिया है। और कतर का एक सफारतकार क्या करने आया है। और फिर जापान ने हुकूमत तस्लीम करने का इशारा दिया है और यूरोपीय यूनियन ने हुकूमत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने कल रात को आपको बताया था कि ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था मुमकिन तौर पे जुमे से पहले हम आपको कोई अच्छी खबर माफ कीजिएगा, अच्छी खबर सुना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, ये सारा कुछ उसके मुताबिक चल रहा था। तालिबान की रातगह कार्रवाई भी कामयाब थी, अहम कमांडर भी मारे, 2 जिले भी फतह कर लिए और उसके बाद आज दिन में मजीद प्लान किया और बिजली वाला मामला भी पिछली वीडियो के अंदर तफसील के साथ बता दिया। इस दौरान जब अहम कमांडर मारे गए, अहम लोग हाथ से निकल गए, तो पंजशेर वालों ने जब मौत करीब आते देखी तो अमायदीन को डाला और तालिबान के साथ बातचीत दोबारा की और तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट हो गया। अब जब यह मुआहिदा हो गया तो तालिबान ने कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दी कि अब इस हवाले से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद आप इंडियन मीडिया निकाल लीजिए, आप इंटरनेशनल मीडिया निकाल लीजिए, तालिबान ने फौरी तौर पे ये कहा कि हम कल हुकूमत का ऐलान कर देंगे। जब यह हुआ कि हुकूमत का ऐलान हो गया है और शिमाली इत्तेहाद वालों को हुकूमत के अंदर वो वाला शेयर नहीं मिल रहा, उसके बाद तालिबान के साथ हुआ है धोखा। फिर खबर यह आई कि अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गया। वो ताजिकिस्तान इस्लाम तक फरार नहीं हुआ। अब मैं बताता हूं कि इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के ट्वीट ने खेल कैसे बदला। अमरुल्लाह साले मंजर आम पे आ गया है और अमरुल्लाह साले इस वक्त पंजशेर की वादी के अंदर मौजूद है और उसने कहा है, खुद से अपना पैगाम भी जारी किया है जिसको इंडियन मीडिया भी चला रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी चला रहा है कि मैं भागा नहीं हूं, मैं पंजशेर की वादी के अंदर मौजूद हूं और मैं यहां पे लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद आते हैं अहमद मसूद के हवाले से। अहमद मसूद ने और इनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने अभी बीबीसी के साथ बातचीत भी की है। ये लेटेस्ट मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लम्हे तक हमने सरेंडर नहीं किया और उनके मुताबिक उनको तालिबान के ऊपर सबकत हासिल है। अच्छा, अब जब तालिबान को यह खबर मिली कि तालिबान का और शिमाली इत्तेहाद वालों का जो एग्रीमेंट है वो हो गया है, तो उसके बाद वो धोखे वाली बात बताना चाहता हूं। अच्छा, हुकूमत भी आज टालने की एक वजह यह हो सकती है। गो कि यह दावा किया गया था कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान कोई इख्तलाफ है, लेकिन दूसरी जानब यह भी खबर थी कि तालिबान आज चाह रहे थे जुमे तक क्लियर हो नहीं हुआ। तालिबान ने कहा चलें ये अब मामला हो गया तो ये हल हो ले तो पूरे अफगानिस्तान के लिए हुकूमत का ऐलान करेंगे। उसके बाद जब मुआहिदा हुआ तो तालिबान ने काबुल के अंदर बाकायदा जश्न मनाना शुरू किया। इस जश्न के अंदर बाकायदा फायरिंग की गई और मीडिया और जर्नलिस्ट जो वहां पे उन सब ने कहा जी काबुल के अंदर हवाई फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और ये एक जो तालिबान है उनके सोर्सेज ने कहना शुरू कर दिया हम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दौरान एक जो ट्वीट आता है और उस ट्वीट से पहले खेल खत्म हो जाता है। खेल यह है कि जो शिमाली इत्तेहाद वालों ने मुआहिदा किया उनके मलेशिया तैयार होगी पीछे हटने के ऊपर, उसके बाद शिमाली इत्तेहाद उस मुआहिदे से मुकर गया है। सरेंडर करने का मुआहिदा था, जंग बंद करने का मुआहिदा था और उसके बाद जब वो मुकरे हैं तो उसके बाद अब तालिबान ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह ट्वीट किया है कि आपके हाथ में अगर असलहा है, एमुनेशन है, तो आप जिम्मेदार हैं, आप फायरिंग ना करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन इस ट्वीट के अंदर कहीं पे यह जिक्र नहीं है अल्लाह का शुक्र अदा किस लिए करें, पंजशेर फतह हो गया।
या पनशेर फतह हो गया, इस बारे में कोई बात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नहीं की। जब यह खबर आई तो उसके बाद अब खामोशी छा गई है। हो सकता है आज रात फतह हो जाए, हो सकता है आज वो दोबारा सरेंडर करें, हो सकता है कि तालिबान वैसे ही सफाया कर दें, लेकिन इस लम्हे तक इन्होंने धोखा किया है। और धोखा करने का जो मामला है, जब इन्हें अहम कमांडरों की मौत के बाद सरेंडर करने के बाद ये आए उस तरफ। अब इस वक्त की सूरत हाल की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हामिद करज़ई दोबारा मैदान में आया है, और इसके अलावा कतर से भी एक खास डेलीगेशन आया। जो कतर का डेलीगेशन आया, चूंकि आपको मालूम है कि वो तालिबान को दोहा के अंदर होस्ट करते हैं, तो मुख्तलिफ जो तालिबान के धड़े हैं, जो मैंने हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की बात की, उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए, और जिस तरह से शिमाली इत्तेहाद वाले इन सारी चीजों को हल करने के लिए वो आ गए। अच्छा, अब आते हैं हामिद करज़ई की तरफ। हामिद करज़ई ने कहा, हमने बड़ी लंबी तवील जंग लड़ी है, हमारे जख्म बड़े हरे हैं, हम नहीं चाहते कि जंग दोबारा से इस तरह से चले, इसलिए तालिबान और शिमाली इत्तेहाद वाले दरमियान का रास्ता निकालें और बातचीत से मसले का हल निकालने की कोशिश करें, और ये जो मसला है इसको बंद करें। अच्छा, अब कार्रवाई जो शुरू हो गई है, उस कार्रवाई के मुतालिक मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको मुख्तलिफ जो अजला हैं, उन अजला के फतह होने की खबर मैंने आपको बता दी थी। आज हमने 2 जिलों के मुतालिक, एक उनाबा और परियान जिले के मुतालिक बताया था, और शुतल जिला पहले उनके पास है। अब जो दरबन का इलाका है, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक और अहम इलाका है। तालिबान ने इलाका फतह कर लिया है हमारी इत्तलात के मुताबिक, और तालिबान क्लेम भी कर रहे, जिसके बाद अब तालिबान जो हैं वो 4 सितंबर और सारी सूरत हाल की तरफ जाते हैं। अब आते हैं जनाब जापान की तरफ। जापान अमेरिका का अहम इत्तेहादी है और चीन का बड़ा मुखालिफ है। तालिबान ने आज फिर वन बेल्ट वन रोड के साथ बातचीत की है, और उस मुआहदे को उन्होंने कहा जी हम उसके लिए तैयार हैं, और आज चीन के नायब वजीर खारजा के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। आज जापान ने कहा है कि वो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, तालिबान के साथ उनके हुकूमत को भी तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन हम उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे फैसला करेंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब आते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। आज एक बार फिर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, इन सब ने आपस में बातचीत की है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने इस वक्त ये फैसला किया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। आज जो बरतानवी वजीर खारजा है डोमिनिक राब, वो पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ। उसने कहा जी हम जो फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट हैं या ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट हैं वो तालिबान के साथ जरूर मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग मौजूद हैं, हम उनको इवैक्यूएट करना चाहते हैं। और उनको इवैक्यूएट करने का हरगिज मतलब ये नहीं है तालिबान के साथ कांटेक्ट करने का कि हम उनकी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। और यही बात जर्मनी ने भी की कि, और जर्मनी के तो ताजिकिस्तान के जरिए से लोग निकालने की बात हो रही है, और जर्मन वजीर खारजा की आमद का भी आपको इल्म है। तो उन सब ने, ये जो सारे यूरोपीय यूनियन वाले हैं, चूंकि ये अमेरिकन लाइन ले रहे हैं, ये वो ब्लॉक है जो वेस्टर्न ब्लॉक है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉक कौन सा है? पाकिस्तान का है, चाइना का है, रूस का है, ईरान का है, वो तैयार है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक है वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं। जैसे ही पांचशेर के मुतालिक खबर आएगी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वक्त तक हम अपनी खबर के साथ जो है अब तक अपडेट्स पहुंचाई हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।